क्या देश में नीट का री एग्जाम हो रहा है। 23 लाख छात्र आज परीक्षा में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। परीक्षा का जो समय है वो दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक है। कुल 3 घंटे और 15 मिनट तक परीक्षा होगी। 5400 से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स इसको लेकर बनाए गए हैं और 3 मई को पहले नीट एग्जाम हुआ था, लेकिन उसमें पेपर लीक की शिकायत के बाद दोबारा से अब ये एग्जाम करवाया जा रहा है। पेपर लीक की खबर के बाद 12 मई को एग्जाम को रद्द किया गया था और आज यानी 21 जून को री एग्जाम हो रहा है। उसको लेकर देखिए चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और तमाम बंदोबस्त के बीच नीट का ये री एग्जाम करवाया जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट इसी से जुड़ा हुआ आपको बता दें। एग्जाम से पहले एनटीए का ट्वीट सामने आया है। 3 मई वाला एडमिट कार्ड मान्य नहीं है। एनटीए की तरफ से कहा गया है नया एडमिट कार्ड ही साथ लेकर आप जाएं। 21 जून की परीक्षा के लिए कार्ड जो जारी किया गया था वही लेकर आए। यानी 3 मई को जो सबसे पहले नीट हुई थी, जिसे रद्द कर दिया गया था 12 मई को, उसमें जो एडमिट कार्ड आपको दिया गया था उसको लेकर नहीं आना है। एनटीए की तरफ से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है। हालांकि जो नया एडमिट कार्ड इशू किया गया है उसी को लेकर आना है, ताकि किसी भी तरीके से एग्जाम में बैठने में अभ्यर्थियों को परेशानी ना हो। ये पहले से एनटीए की तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई है। तो तमाम तैयारियां जो की गई हैं उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं और साथ ही नीट री एग्जाम को लेकर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरेज इंस्टॉल किए गए हैं। और इस बीच एक और बड़ा अपडेट हम आपको बता दें। नीट एग्जाम पर शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा ये हम आपको बता दें। उन्होंने कहा कि छात्रों को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो शिक्षा मंत्री को लेकर यहाँ पर लगातार नाराजगी भी देखने को मिल रही थी, लेकिन इन सब के बीच वो सामने आए हैं और उनका कहना है कि छात्रों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुनिए क्या कुछ कहा। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में थोड़े ही देर के बाद बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे। आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है। निवेदन करता हूं, कृपा करके भारत की नई पीढ़ी की भविष्य को हम खिलवाड़ ना करें, कोई उसको मजाक ना बनाए। हम ऐसा भी कुछ काम ना करें जो बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट देगा। तो शिक्षा मंत्री को आप सुन रहे थे। उन्होंने बोला है कि निश्चिंत होकर आप अपनी परीक्षा लिखें, किसी भी तरीके से घबराने की आवश्यकता नहीं है। और तमाम विवादों के बीच एक बार फिर से उन्होंने एनटीए पर भरोसा जताया है और कहा है कि राज्य सरकार और तमाम जो कर्मचारी लगे हुए हैं वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। रवीश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवीश, क्या तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है? केंद्र के बाहर आप मौजूद हैं। चलिए रवीश का दोबारा से रुख करेंगे। सोमू आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमू, तैयारियां की गई हैं और इस बार स्पेशल ट्रेन की एंट्री से लेकर एयरफोर्स तक की एंट्री हुई है। इतिहास में पहली बार हो रहा है नीट एग्जाम के। बिल्कुल, देखिए तैयारियां तो पूरी तरह से की गई हैं और पटना की अगर बात करें तो यहाँ पर 95 परीक्षा केंद्र हैं, जिसमें 46,000 स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्जाम देंगे। और इसके लिए क्वेश्चन पेपर अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ से निकलेगा। ये अब देखिए आप, तमाम गाड़ियां लगी हुई हैं। बैंक के बाहर मैं खड़ा हूँ और सुरक्षा बल की भारी तैनाती यहाँ पर है, क्योंकि पिछली बार जो पेपर लीक हुआ उससे सबक लेते हुए इस बार विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। और एयरफोर्स के विमान से पेपर पहले आया पटना और उसके बाद यहाँ से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचेगा। परीक्षा केंद्रों पर भी परीक्षा सेंटर पे जितने स्टूडेंट्स हैं उनके अनुपात में 3 से लेकर के 14 जो पुलिसकर्मी हैं उनकी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर आप अभी देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल की तैनाती है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पेपर्स जो है वो पटना के अलग अलग सेंटर्स पे पहुंचेगा और इसके लिए भारी व्यवस्था की गई है। तमाम गाड़ियां भी लगी हुई हैं और उन सभी गाड़ियों में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसके जवान मौजूद हैं और उसके साथ साथ जो बिहार पुलिस के जवान हैं वे भी मौजूद हैं। और इन पे ही जिम्मेदारी है कि ये सुरक्षित यहाँ से पेपर जो है वो पहुंचाएंगे और लेकर के जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर तक। पटना में 95 एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं और ये तमाम गाड़ियां, जिन गाड़ियों में कैश जो है वो ले जाया जाता है, उसी से पेपर ले जाएगा। आप लोग गाड़ी चला रहे हैं, लेके जाएंगे आप लोग। कितनी जिम्मेदारी का काम है आप लोग? पेपर लीक पिछली बार हो गया था।
जिम्मेदारी तो है सर, लेकिन अभी कल से हम लोग भूखे हैं। अभी भूखे क्यों हैं कल से? खाना का पैसा देवे नहीं किया, कौन नहीं दे रहा? खाली बुलाया कह के कि वहाँ से कि सब व्यवस्था है, यहाँ आने पर कोई व्यवस्था नहीं है। कल 12 बजे से पकड़ के रखे हुए हैं गाड़ी का आगे, सारा कुछ व्यवस्था हुआ मिलेगा, खाना पीना सब कुछ मिलेगा, तेल फेल मिलेगा, गाड़ी के खाली तेल मिला और बाद खुराकी उराकी नहीं मिला है। कल 12 ये देखिए, ये थोड़ी मिसमैनेजमेंट भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। इन सभी ड्राइवर्स को बुलाया गया था, कहा गया था कि इनकी गाड़ियों को ले जाया जाएगा और इनके खाने पीने की व्यवस्था होगी, लेकिन ये शिकायत कर रहे हैं कि इनको कल से ही खाने की व्यवस्था जो इनके लिए नहीं हुई है। अभी कुछ और ऑफिशियल्स आए हैं जो कि बैंक के अंदर अब वो दाखिल हो रहे हैं और यहाँ से पेपर निकालने की पूरी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा सोमू। वाकई में इतने बड़े स्तर पर परीक्षा करवाई जा रही है, हर मोर्चे पर बंदोबस्त यहाँ पर बराबर होने चाहिए थे, लेकिन कई ड्राइवर्स की अपनी शिकायतें भी हैं। रवीश भी हमारे साथ जुड़ गए। रवीश, इतिहास में कई ऐसी चीजें नहीं हुई हैं जो इस बार देखने को मिल रही है नीट परीक्षा में, जिसका जिक्र एयरफोर्स को लेकर भी अभी सोमू कर रहे थे। इसके अलावा किसी भी एग्जाम के लिए इतने बड़े स्तर पर प्री एग्जाम प्रैक्टिस कभी नहीं हुई। जो हमने कल देखी मॉक ड्रिल, तमाम तैयारियों को आपने दिखाया। आज जब अमली जामा पहनाया जा रहा है तो क्या हूबहू वही सब कुछ देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी हमारे सामने सीआरपीएफ की कड़ी सुरक्षा में यहाँ पर प्रश्न पत्र लाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि परीक्षा केंद्र है और यहाँ पर जो बाहरी सुरक्षा है वो दिल्ली पुलिस कर रही है। सीआरपीएफ के लोग और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो अंदर तैनात किया गया है। साथ में जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी जो एक्सेस है वो एनटीए ने अपने हाथ में ले ली है। और तमाम सारे अभी आप देखिए कि ये सारे जो लोग आए हुए हैं ये बायोमेट्रिक्स के लिए लोग हैं जो कि अंदर जाएंगे। अभी सामने कूलिंग जोन बनाया गया है दिल्ली सरकार का, ताकि अगर कोई परीक्षार्थी यहाँ पर आए और उनके साथ में पेरेंट्स आए तो उनके लिए यहाँ पर धूप से बचने के लिए सारे यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं। पानी का इंतज़ाम है, फर्स्ट एड का है, चाय का है। एक बात और ख़ास है कि 50,000 से ज़्यादा जैमर लगाए गए हैं देश भर के परीक्षा केंद्र के आसपास में। और जैसा आप खुद कह रही थी कि इस बार ऐसे इंतजाम किए गए हैं जो पहले कभी नहीं हुए। यानी आर्मी की अगर ज़रूरत पड़ जाए एनटीए को तो आप समझ सकती हैं कि इस कितना संवेदनशील मामला है, क्योंकि पिछली बार जब परीक्षा रद्द हुई थी तो उसके बाद में काफ़ी सारी फजीहत सरकार को उठानी पड़ी थी। तो इसी के वजह से इस बार कोई कोताही नहीं छोड़ना चाहती है सरकार। जैमर के अलावा 2 दिन की जो छुट्टी है वो मेडिकल के स्टूडेंट की कैंसिल कर दी गई है। वो इसलिए कैंसिल कर दी गई क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि कुछ मेडिकल के छात्रों के नाम आए थे, बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट जो है वो उसको एकदम जीरो किया जा सके। सैटरडे संडे होने के बावजूद रवीश उनकी छुट्टियों को निरस्त कर दिया गया था। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। ऐसे में जानना बहुत जरूरी है कि आज यानी नीट यूजी का दोबारा से परीक्षा हो रही है तो क्या कुछ इस दौरान खास रहेगा, ये हम विस्तार से अब आपको बता देते हैं। आज करीब 23 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और परीक्षा का जो वक्त तय किया गया है वो दोपहर 2 बजे से शाम के 5:15 बजे तक है। और 564 शहर हैं जहां पर 5,400 से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं, तो वहीं 95,000 से ज्यादा एग्जाम रूम भी इसको लेकर तैयार किए गए हैं। भारत के 551, विदेश के 12 शहरों में ये परीक्षा हो रही है, तो वहीं अंग्रेजी समेत 12 भारतीय भाषाओं में पेपर हो रहा है। परीक्षा का जो समय है 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि 1.5 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं, 51,000 जैमर्स लगाए गए हैं, 2 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनात है। तो देखिए किस कदर घेरा यहां पर सुरक्षा का बनाया गया है। तो वहीं 674 सिटी कोऑर्डिनेटर्स रखे गए हैं और 6,000 से ज्यादा ऑब्जर्वर्स भी तैनात किए गए हैं। तो ये आंकड़ा अपने आप में तैयारियों को बताने के लिए काफी है। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। सोमो, जो आंकड़ा हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे थे कि कैसे 600 से ज्यादा सिटी कोऑर्डिनेटर्स हैं, 6,000 से ज्यादा ऑब्जर्वर्स हैं, ये इस बात की तस्दीक कर रहा है कि इस बार एनटीए किसी भी तरीके से कोताही नहीं बरतना चाहता और कमर कस चुका है, क्योंकि सवाल कई बड़े और गंभीर एनटीए पर खड़े हुए हैं पिछली बार। बिल्कुल, देखिए पिछली बार जिस तरह से पेपर लीक की समस्या हुई और उसके बाद बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स परेशान हुए, तो इस बार तैयारी तो पुख्ता करनी ही थी। ये देखिए, ये क्वेश्चन पेपर्स हैं जो अब यहां से निकाले जा रहे हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच एग्जामिनेशन सेंटर्स तक पहुंचाए जाएंगे और इसी को सुरक्षित पहुंचाने की पूरी जद्दोजहद है। और इसी के लिए ये तमाम व्यवस्थाएं, चाहे वो सुरक्षा बलों की हो, ऑब्जर्वर्स की हो, वो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि पिछली बार जो शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी एनटीए को, पूरे शिक्षा मंत्रालय को, और उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स को परेशानी हुई थी, वो तमाम परेशानियां ना हो, इसको लेकर के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और जाहिर तौर पे हमने यहाँ से तस्वीरें दिखाई हैं पटना के बैंक के बाहर से, जहां पर इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। और
पूरी कोशिश सिर्फ इस बात की है कि ये पेपर्स जो है वो बिना किसी और तक पहुंचे सीधे स्टूडेंट्स जो कि एग्जामिनेशन सेंटर पे बैठा हुआ है उसके पास में पहुंचे और वहां से सुरक्षित वापस बैंक में आए ताकि उसकी चेकिंग हो सके। एक बार फिर से दोबारा से वो क्लोजअप तस्वीरें आप दिखा दीजिए, क्योंकि सारी जगदोजहद उन प्रश्न पत्रों को लेकर ही थी सोमो, जो तैयारी की गई है कि कैसे सील बंद बॉक्स में वो आया हुआ है। आप एक बार फिर से दिखा दीजिए उन तस्वीरों को कि क्या बंदोबस्त इस बार किए गए, सील्ड करके लाया गया, कोई हाथ नहीं लगा पा रहा है, अलग से यहाँ पर रखे गए बॉक्सेस। सोमो बिल्कुल, देखिए बॉक्सेस अलग से रखे गए हैं और इन्हीं बॉक्सेस को सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। ये तमाम जो ऑफिशियल्स हैं जिन पर इस बात की जिम्मेदारी है कि वो सेंटर्स तक इसको पहुंचाएंगे, वो सब लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। तमाम जो कर्मी हैं, अधिकारी हैं और उसके साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल, और ये सारे वो क्वेश्चन पेपर्स हैं जिनको सेंटर्स तक पहुंचाया जाना है और इसी पर ये पूरी जिम्मेदारी है इन सभी ऑफिशियल्स पर जो कि यहाँ पर आपको कैमरे के सामने दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर्स के ये ऑफिशियल्स हैं और ये यहाँ पर पहुंचे हैं और ये क्वेश्चन पेपर्स जो अब से थोड़ी देर के बाद एग्जामिनेशन सेंटर्स पर पहुंचेंगे और फिर वो परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ हो। एनटीए ने इस बार ये तैयारी की है क्योंकि पिछले बार जिस तरह से पेपर लीक हुआ और उसके बाद बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स प्रभावित हुए, भारी किरकिरी हुई और तमाम तरीके के सवाल उठे थे और इसलिए इस बार ये पुख्ता तैयारियां की गई हैं। दूसरी तरफ देखिए, ये तो क्वेश्चन पेपर्स आपने देखे, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपको पुलिस के जवान यहाँ पर दिखाई देंगे, उसके साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं, वे भी आपको भारी संख्या में दिखाई देंगे। और अब ये क्वेश्चन पेपर्स बैंक से निकल करके तैयारी है सभी गाड़ियों में जाएंगे, पुख्ता कर ली गई है। आप नजर बनाए रखिए। अखिल जमील का रुख करेंगे, नोएडा से जुड़ गए हैं। अखिल, नोएडा में किस कदर तैयारी देखने को मिल रही है केंद्रों के बाहर, क्या वहां पर भी प्रश्न पत्र पहुंच चुके हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कमिश्नरेट के अंदर तकरीबन 11,000 से ज़्यादा स्टूडेंट है और देखिए आप, जो कमिश्नरेट है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा जो है वो नोएडा का हिस्सा है जिसके अंदर 6 सेंटर्स हैं। सेंट्रल नोएडा का जो हिस्सा है उसके अंदर 11 सेंटर्स हैं और फिर ग्रेटर नोएडा का जो हिस्सा है उसके अंदर 7 सेंटर्स हैं। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो एक सेंटर है जिसका नाम है केंद्रीय विद्यालय। आप देखें तो ये पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का सेंटर है, सेक्टर 24 में, A7 में, वहाँ पर हम मौजूद हैं। और यहाँ देखें आप, सारी तैयारियाँ जो है मुकम्मल कल ही कर ली गई थी। उसकी बड़ी वजह ये थी कि मॉक रूप से जो है मॉक ड्रिल किया गया था। जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उसके आला कमान, डिस्ट्रिक्ट जो प्रशासन है उसका आला कमान जो है कल हमने देखा था वो यहाँ पर मौजूद थे और आज जो है तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब अगर आप देखें तो जो फ्रिस्किंग का प्रोसेस है, फ्रिस्किंग के अलावा अगर आप देखें जो इन्विजिलेटर्स हैं, जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट की टीम है, जो सीसीटीवी सर्विलेंस देखने वाली टीम है, जो एनटीए की टीम है, सारी टीमें जो है इस वक्त अंदर मौजूद हैं। तो थोड़ी देर में ये जो जहाँ पर सड़क पर जिस वक्त अभी हम जहाँ पर खड़े हैं आप देख सकते हैं विजुअल्स, यहाँ पे इस वक्त सन्नाटा है, लेकिन थोड़ी देर में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको जो है धीरे धीरे लोगों की रफ्तार यहाँ पर देखने को मिलेगी, ट्रैफिक देखने को मिलेगा, स्टूडेंट्स यहाँ पर आना शुरू होंगे और तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के बाद जो है एंट्री शुरू होगी और एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है तैयारी भी आप दिखाइएगा कि जब स्टूडेंट्स 2 बजे के तकरीबन वहां पर एग्जाम केंद्रों में अंदर जाएंगे तो किस तरीके से उनकी चेकिंग को लेकर बंदोबस्त किए गए हैं, उनका कितना समय वहां पर बर्बाद होता है, उसके लेकर क्या बंदोबस्त है, वो तस्वीरें भी हम आप सभी से जानेंगे। रवीश, सोमू और अखिल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बड़ी बातें परीक्षार्थियों को कौन सी ध्यान में रखनी है ये हम अब विस्तार से बता देते हैं। अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो परीक्षा लिखने आज जा रहे हैं तो बहुत ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये खबर, ये बातें आपके लिए गाइडलाइंस। देखिए, दोपहर 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्र पर आप जरूर पहुंच जाएं। हालांकि 2 बजे से परीक्षा शुरू होनी है, लेकिन आप जल्दी जाइए दोपहर 1:30 बजे के बाद एग्जाम सेंटर्स पर, क्योंकि एंट्री आपको नहीं मिलेगी। और हाँ, एडमिट कार्ड, फोटो आईडी और 2 पासपोर्ट साइज फोटोज ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें। सेंटर्स पर मोबाइल फोन बिल्कुल मत ले जाइएगा। स्मार्ट वॉच जो आजकल युवा पहनते हैं उसे भी घर पर छोड़ के आइए। ब्लूटूथ डिवाइस तो बिल्कुल भी आपके पास नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप शक के घेरे में आ सकते हैं और आपका समय और बर्बाद हो सकता है चेकिंग में। घर से मौसम और ट्रैफिक को ध्यान में रखकर निकले। आप देखिए, चूंकि जगह जगह पर बारिश भी हो रही है देश के अलग अलग इलाकों में, अगर आपके यहाँ पर बारिश जैसा माहौल है और ट्रैफिक बढ़ सकता है, किसी तरह की समस्या हो सकती है, तो और जल्दी निकलिए। परीक्षा केंद्र का पता समय रहते जांच ले अच्छे से, ताकि वक्त पर पहुंच सके, भटक ना जाएं आप। केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें, अफवाहों से बिल्कुल बचें। तो ये जो गाइडलाइंस है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पटना में नीट के परीक्षार्थियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। हमारे संवाददाता सोमू आनंद की इस रिपोर्ट में आप देखिए। देश भर में नीट की परीक्षा दोबारा से आज हो रही है। पेपर लीक के बाद जो पिछली परीक्षा रद्द की गई थी उसके बाद से
अब परीक्षा को लेकर के विशेष तैयारियां की गई हैं। बिहार में भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स इकट्ठा हो रहे हैं और अलग अलग सेंटर्स पे एग्जाम देंगे। बिहार में सबसे अधिक स्टूडेंट्स पटना में ही इकट्ठा हैं। यहाँ 34 जिलों के 35 शहरों में कुल 331 परीक्षा केंद्र हैं। इनमें 1,56,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। पटना की अगर बात करें तो 95 परीक्षा केंद्रों पर 46,000 से अधिक विद्यार्थी हैं और इस बार विशेष तैयारियां की गई हैं। और महावीर मंदिर पटना ने यहाँ पटना जंक्शन के ठीक बाहर जो नीट के परीक्षार्थी हैं उनके लिए चने के सत्तू के लिए सत्तू की व्यवस्था की है। और ये बोर्ड आप देख सकते हैं। पिछले दिनों जब मुख्य सचिव ने बैठक की थी तो उन्होंने ये निर्देश दिए थे कि जो सामाजिक संगठन हैं उनसे बातचीत की जाए और उसके बाद इस तरह की व्यवस्था की जाए। अभी कैसी तैयारी है आपकी इस बार की परीक्षा के लिए? पिछले बार से तो थोड़ा अलग ही होगा पेपर, क्योंकि पिछले बार थोड़ा इजी था तो इस बार टफ ही आना, शायद टफ ही आएगा इस बार। तो उस हिसाब से टफनेस से तैयारी होनी चाहिए थोड़ी सी। तो इस बार सेंटर्स पे स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ने भी अरेंजमेंट्स किए हैं। आप यहाँ पर आई हैं तो ये जो अरेंजमेंट्स इस बार के हैं उस पर क्या कहेंगी आप? अरेंजमेंट थोड़ा अच्छा है क्योंकि बसेस भी खोली गई हैं क्या कि बच्चों को मतलब कि अच्छे से ले जाया जा सके। सही है इस बार अरेंजमेंट। अभी बसेस भी फ्री हैं और बाकी ये अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ठीक है, परीक्षार्थियों के लिए सुविधा हो, ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत हो, परीक्षार्थी अच्छे से। तो हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आपने देखी कि किस कदर बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। सोमू, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। गाइडलाइंस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या? उसको लेकर भी खास अरेंजमेंट किए गए हैं? कोई स्पेसिफिक मेल आईडी स्टूडेंट्स के लिए या कोई स्पेसिफिक व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर? क्योंकि इस समय कई ऐसी अफवाहें हैं जो तेजी से भी फैलती हैं। बच्चों को किस पर यकीन करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए इसको लेकर के बिहार पुलिस ने भी अपने स्तर से तैयारियां की हैं। जो बिहार का इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है उसके अलावा बिहार पुलिस, इन सब ने अपने तरफ से नंबर्स जारी किए हैं। क्योंकि कई दफे परीक्षाओं में हमने देखा है कि इस बात की अफवाह उड़ जाती है कि कोई पेपर लीक हो गया है किसी टेलीग्राम ग्रुप से, क्योंकि टेलीग्राम को सरकार ने पहले ही अभी रोक लगाई हुई है उस पर। लेकिन कई दूसरे जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उसके तरफ से भी उनके ग्रुप्स में भी क्वेश्चन पेपर्स वायरल होते रहते हैं। तो इसको लेकर के ये कहा गया है कि अगर आपको कोई भी ऐसी सूचना मिलती है तो आप बिहार पुलिस को, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को, इन तमाम अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करें। लेकिन अब ये देखिए, ये क्वेश्चन पेपर्स यहाँ से इन गाड़ियों में निकल के जा रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स पर, और जिसमें भारी पुलिस बल की तैनाती है। और अब जो दूसरी गाड़ियां हैं वो कतार में आ रही हैं ताकि उनमें जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो डाले जा सकें। और ये तमाम गाड़ियां अपने सेंटर्स पे जा रही हैं। इनमें सुरक्षा कर्मी तो तैनात हैं ही, उसके साथ साथ जो ऑफिशियल्स हैं वो भी तैनात हैं। लेकिन ये क्वेश्चन पेपर्स बैंक से निकाले जा रहे हैं। जो बैंक के कर्मी हैं, जो गार्ड हैं और दूसरे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लेकर के निकल रहे हैं। और खास तौर क्योंकि पूरी तरह से किस में कौन सा क्वेश्चन पेपर जाएगा किस वैन में, उसकी पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। किसी दूसरी गाड़ी में कोई और क्वेश्चन पेपर जो है वो नहीं जा सकता है, पूरी कोडिंग की हुई है। तो अभी देखिए आप, ये क्वेश्चन पेपर यहाँ से निकल के पूरे जो स्टील का बॉक्स है इसके ऊपर भी एक कार्टून आप देख सकते हैं। और ये उस गाड़ी में, जिस गाड़ी में इसको जाना है उसी गाड़ी में सिर्फ जाएगा, क्योंकि उस पर जो ऑफिशियल्स हैं वो तैनात हैं और उसके साथ साथ जो तमाम सुरक्षा कर्मी हैं वे भी यहाँ पर मौजूद हैं। कोशिश इस बात की है कि पुख्ता तरीके से ये पेपर्स जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर्स तक पहुँचे ताकि जो गड़बड़ी पिछली बार हुई थी वो इस बार ना हो। ये पटना की तस्वीरें हैं जहां पर 95 परीक्षा केंद्रों पर 46,000 एग्जाम देंगे। जी बिल्कुल, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, अब ये देखिए गेट बंद हो चुका है इस गाड़ी का और इस वाहन में इन प्रश्न पत्रों को लेकर जाया जा रहा है। जो जगदोजहद थी सोमू, जिस चीज का हम जिक्र कर रहे थे, वो इन्हीं चीजों को लेकर थी। रवीश का भी रुख करेंगे। रवीश, कई तरीके के इंतजाम किए गए हैं। एक बड़ा इंतजाम ये भी है कि जो परीक्षा केंद्र होगा उसके 200 मीटर की जो परिधि है, उस 200 मीटर की परिधि में धारा 163 लागू कर दी गई है। मतलब 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और कोई भी हथियार लेकर वहां नहीं पहुंच सकता है। लागू होते हुए जमीनी स्तर पर कैसे नजर आ रही है वो? बिल्कुल, आप देखिए कि लगातार जो एनटीए की टीम है, दिल्ली पुलिस की टीम है, वो यहाँ पर आ रही है और अभी प्रश्न पत्र यहाँ पर पहुंचा है। सील बंद जो प्रश्न पत्र है वो पहुंचा है। एक और खास बात उसमें देखने को मिली कि क्यूआर कोड पीछे लगा हुआ था, यानी
QR कोड के जरिए जो है वो OTP क्रिएट किया जाएगा और फिर जो है वो हाईटेक तरीके से उसको जो है वो प्रश्न पत्र को निकाला जाएगा। ये आप देखिए कि मेटल डिटेक्टर यहाँ पर पहुंच गए हैं। पूरा बंदोबस्त जो है वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड से लेकर दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस का यहाँ पर हो रहा है और धीरे धीरे जो नीट के परीक्षार्थी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बार इसलिए साख दांव पर है सरकार की और यही वजह है कि कोई भी वो तरीका नहीं छोड़ना चाहती है जिससे फिर से वो फजीहत उठानी पड़े सरकार को। यही वजह है कि इस बार जितने भी, आपने खुद कहा कि आर्मी से लेकर और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड तक को इस पूरे सिक्योरिटी में, सुरक्षा में लगाया गया है। दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो जैसा सोमू बता रहे थे कि सत्तू का वहां पर बंदोबस्त किया गया है, तो यहां पर शिकंजी का बंदोबस्त किया गया है क्योंकि नीट परीक्षार्थियों का गुस्सा भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा था। जब ये परीक्षा जो है वो रद्द हुई उसके बाद में उनका गुस्सा था। अभी कई सारे नीट के परीक्षार्थियों से मेरी बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि पिछली बार का जो प्रश्न पत्र था वो काफी अच्छा हुआ था, इस बार उनको तनाव है कि अच्छा होता है प्रश्न पत्र की नहीं। तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं नीट की परीक्षा से जुड़ी हुई हैं। यही वजह है कि अब आप देखिए कि पूरे परीक्षा केंद्र के बाहर जो है वो सारे सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। खुद कई सारी गाइडलाइंस को जारी किया गया है NTA की तरफ से और ये कहा गया है कि पारदर्शी बोतल को लेकर रवीश, आप नजर बनाए रखिएगा। जो बड़ी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है दिन भर दिखाएंगे क्योंकि 2 बजे से एग्जाम होने 5:15 बजे तक चलेंगे। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है NDTV की इस बड़ी कवरेज में। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन आते हैं। पूरी तैयारी नीट के परीक्षा को लेकर सरकार की हो चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा सख्त आदेश दिए गए हैं, बारीकी से निगरानी रखी जानी है।